हाय गाइस, आपका या तो आईबीपीएस पीओ एग्ज़ाम क्लियर हुआ है इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम ही मैंने पहली बार एक इंटरव्यू दिया था, क्योंकि मोस्टली मेरे मेंस क्लियर नहीं होते थे। तो मैंने जब अपना फ़र्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया था आईबीपीएस पीओ का, जो कि मेरा लखनऊ था, क्योंकि मैं यूपी स्टेट से हूँ। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो लखनऊ स्टेट में था मेरा। तो मेरा जो पहला इंटरव्यू था वो था मेरा 22 फ़रवरी को लखनऊ में। तो उसमें हाँ, पहला क्वेश्चन क्या होता है बच्चों का, उनको मोस्टली ये लगता है कि इंटरव्यू हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में होगा। अगर इंग्लिश में इंटरव्यू दोगे तो बहुत बेस्ट मार्क्स आएंगे, अगर हिंदी में दोगे तो इतना ज़्यादा खास इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक सो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो पहला डाउट तो मे बी ये बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि इंटरव्यू हिंदी में दे या इंग्लिश में। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो मेरे से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो पहला क्वेश्चन, और ये भी रहता है कि कितने लोग बैठे होते हैं। तो मेरी में जो मेंबर बैठे हुए थे, मेरी में आई थिंक पाँच मेंबर थे। हाँ, आईबीपीएस पीओ में मेरे 5 मेंबर बैठे हुए थे, जिसमें बीच में जो थे वो आई थिंक एजीएम सर थे, बाकी के दो उनकी साइड से बैठे हुए थे। तो उनका फर्स्ट जो मेरे से क्वेश्चन था कि हाँ, मेरा एक्चुअली गैप था। तो उन्होंने पहला रीज़न यही पूछा था कि आपका गैप क्यों है। तो मैंने वो रीज़न बताया था कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी, तो इस वजह से थोड़ा मेरा गैप हो गया था। और मेरा ऐसा कोई मोटिव ही नहीं था बैंक में आने का। तो बोलते हैं अच्छा ऐसे घूम फिर के बैंक में आ गए। तो मैंने बोला कि नहीं ऐसा भी कुछ नहीं था कि मैं घूम फिर के बैंक में आ गई। बाद में मेरे को थोड़ा, जब मैंने एक्सप्लोर किया तो मेरे को पता चला कि बैंकिंग इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो मैंने उसके बाद से बैंकिंग भी फोकस किया। तो उन्होंने बोला कि गुड। हाँ, फिर उसके बाद उनका जो मेरे से सेकंड क्वेश्चन था वो था कि क्या कहते हैं, आरबीआई के बारे में बताइए। और हाँ, एक उन्होंने ये भी पूछा था कि एसजीबी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है। हाँ, उन्होंने ये पूछा था तो मेरे को नहीं पता था उस टाइम। तो मैंने मैम को बोला था कि नहीं। और एक्चुअली पता मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा ना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था। तो मेरा आईबीपीएस पी और आईबीपीएस एसओ दोनों ही क्लियर हुआ था मेंस। तो उसमें एक मैम ने मेरे से पूछा था कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आप बैंकिंग में क्यों हैं। आपको पता है कि हमारे इंस्टीट्यूट में एक आईबीपीएस एसओ का भी एग्ज़ाम होता है, वो आपने दिया था। तो मैंने बोला यस मैम। तो बोलती कि तो क्या मतलब आपका वो क्लियर हुआ या नहीं। मैंने कहा यस मैम, उसका मेंस क्लियर हुआ। उसका इंटरव्यू 5 मार्च को था। तो मैंने बोला कि यस मैम, मेरा उसका इंटरव्यू 5 मार्च को भी है। तो उन्होंने फिर मेरे को ऐसे बोला कि अगर आपका आईबीपीएस एसओ क्लियर होता है और आपका आईबीपीएस पीओ भी क्लियर होता है तो आप क्या चूज़ करोगे। तो मैंने बोला कि मैम आईबीपीएस एसओ करूँगी। तो उन्होंने मैं तो क्लैपिंग करके बोलती है गुड। वरना बच्चे जिस इंटरव्यू राउंड में बैठे होते हैं बोलते थे कि नहीं हम तो इसी को क्या कहते हैं, हम इसी को प्रेफर करेंगे, इसी को अपॉर्चुनिटी देंगे। तो ऐसे नहीं करना है। अगर आपको एक तो फर्स्ट ना मेन थिंग जो लगती है ना, मेरे को जितना मैंने एक्सपीरियंस गया 2-3 इंटरव्यू देके, कि आपको ना हमेशा सच ही बोलना चाहिए। फालतू का ये उल्टा सीधा इतना बनावटी आंसर ना कभी नहीं देना चाहिए, कभी भी नहीं। क्योंकि वो लोग पकड़ लेते हो, क्योंकि वो इतने सारे बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं ना, उनको बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है कि कौन बच्चा सच बोल रहा है, कौन बच्चा झूठ बोल रहा है। तो फालतू का जो रट के चले जाते हैं, इतना लंबा फिर फेंकते हैं वहाँ पे। तो मेरे को नहीं लगता कि उस चीज़ का कोई मतलब होता है। जो है वो सच बोलिए। और उन्होंने 2-3 चीज़ें भी पूछी थी, एक्चुअली मेरे को याद नहीं, क्योंकि मेरा इंटरव्यू ऐसे फरवरी में हुआ था और मैं अब ये वीडियो अब बना रही हूँ। तो मेरे को इतना कुछ याद भी नहीं है ज़्यादा कुछ। हाँ, बट नॉर्मली क्वेश्चन पूछे तो उन्होंने ये भी पूछा था कि क्या कहते हैं, अगर आपको बैंक का प्रॉफिट बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। तो वही हम ज़्यादा हाँ, तो उन्होंने बोला था मेरे को कि हाँ, कि आप कैसे। तो मैंने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा उनको चीज़ें बताएंगे अपने बैंक के बारे में। तो बस ऐसे ही कुछ इंटरव्यू था। तो मैं जब पहली बार गई थी तो मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस थी, मतलब लिमिट से ज़्यादा, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था। मेरे को नहीं पता कैसे क्या बोलना होता है, क्या करना होता है। तो मैं भी दोस्तों से सबसे ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ देख के गई थी मैं भी एक्चुअली, कि कैसे क्या बोलना है। बट उस टाइम सच में था ना, कुछ भी याद नहीं आता है, कुछ भी नहीं। बस जहाँ हम बैठे ना, बस लगता है कि हो जाए, बस ऐसे वाला फ़ील आता है। डरना नहीं है, जो लगे वो बोल दो, बस डरो मत उन लोगों से। बहुत मेरे तो एजीएम सर भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने मतलब ऐसे कुछ लगना ही नहीं चाहिए कि हमको कि हम बस बनावटी आंसर मत दो। बस मेन चीज़ ये है कि बनावटी आंसर कभी भी नहीं देना है। जो लग रहा है वो बोलो, जो आता है बोलो, और नहीं भी आता है तो सर बोल दो कि सर आई हैव नो आइडिया। और मेन
कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये भी होगा कि मैंने कहाँ से प्रिपरेशन की थी। वीडियोस तो देखी ही थी, बट मेनली जो मैंने थोड़ा बहुत जो फॉलो किया था वो मैंने किया था अनिल सर को, अनिल अग्रवाल सर जो PNV के एक्स एम्प्लॉय हैं। मैंने उनको फॉलो किया था थोड़ा बहुत, तो उनका वीडियोस भी बहुत अच्छा है। आप चाहो तो वो वीडियोस भी फॉलो कर सकते हो इंटरव्यू के लिए, वो भी एकदम अच्छे से प्रिपेयर करवाते हैं। तो उनका काफ़ी है, मतलब इतना ज़्यादा वीडियोस भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा वीडियोस देखोगे ना उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी बहुत होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। मतलब मैं तो इतना घूम गई थी, ऐसा लगा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो बस थोड़ा बहुत चीज़ों को समझो, पढ़ के जाओ और उन सर को फॉलो करो। और ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। और लाइक शेयर एंड कमेंट, और प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। और भी और अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, IBPS एसओ का भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जिन बच्चों को IBPS एसओ का एक्सपीरियंस जानना हो वो वीडियो देख सकते हैं।